जो ये अग्निपथ ना, तो हम मोदी जी के पहले फैन थे। युवा बंदे जिताए थे मोदी जी को, युवा ही गिरा रहे हम। जिसके फादर्स गरीब बिलोंग करते हैं वही बच्चा यहाँ मेहनत करता है। अग्निवीर की तैयारी करता कोई राजनेता का लड़का 4 साल के लिए मरने के लिए नहीं जाएगा सर। 6 महीनों से एकेडमी में है और अभी तक हमारी भर्ती नहीं हुई है। पहले 4-5 हज़ार लोग इसी स्टेडियम में सुबह शाम, और अब आप देख लो एवरेज कितना गिर गया है। बिल्कुल सेना में जाने का क्रेज थोड़ा कम हुआ है, बिल्कुल डाउन हो गया है क्रेज तो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े भगवान ने, वो राम मंदिर बनाया अपने देश में, बहुत बढ़िया बात है, राम जी की पूजा करते हैं हिंदू लोग। लेकिन वो राम मंदिर बनाए तो वो नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़े देश के बाहर बैठे उनको भी ला सकते हैं। राजस्थान पुलिस की भर्ती निकाली थी इन्होंने, सीईटी का एग्जाम करवाया, फरवरी में एग्जाम करवाया भाई, उसके बाद में एक बार फिजिकल की डेट निकाली, उसके बाद में फिर अटका दिया फिजिकल को। तो सरकार अभी पोस्ट नहीं बढ़ा रही, जो पहले थी उतनी ही रख रही है, उनसे भी कम हो गई अब पोस्टें। तो आप ये आरोप लगा रहे हो कि अग्निवीरों का भर्ती के बाद भी उनसे ट्रेनिंग और अन्य चीजों के लेकर के जो है भेदभावपूर्ण रवैया है। बिल्कुल सर चल रहा है। नहीं वो बंदा तो क्या तैयारी करने लगता है ना सर, तो वो अपनी केवल रनिंग पे ध्यान देता है, क्योंकि आर्मी में सबसे ज्यादा रनिंग है, तो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। उसके अलावा वो पढ़ाई नहीं कर पाता, फिर उसको घर का ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। अग्निपथ योजना में जो 4 साल की उसको बढ़ाकर 6 साल या 10 साल करी जाए, और जो हमारे बड़े भाई है जो 23 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए टीए की भर्ती निकाली जाए, यही उम्मीद है हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से। सुबह सुबह भाई साहब हो गई है थोड़ी सी ठंड। सीकर के ज़िला स्टेडियम में हूँ, राजस्थान के सीकर में। शेखावाटी का एक प्रमुख शहर है और इसके पड़ोस में जो ज़िला है झुंझुनू, वो जाना जाता है, और ये ज़िला भी जाना जाता है सेना में सैनिक देने के लिए। बड़े पैमाने पर यहाँ से लोग सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये स्टेडियम में अपन सुबह सुबह आए तो ये पीछे जो मेरे नौजवान खड़े हैं, ये भागते हुए, दौड़ते हुए, तैयारी करते हुए दिखे। पता किया कि काहे की तैयारी कर रहे हैं, तो बताया कि अग्निवीर योजना में, अग्निपथ योजना में सेलेक्ट होने की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं। प्रधानमंत्री से इनकी नाराज़गियाँ लंबे समय से रही हैं, अब विधानसभा के चुनाव हैं, ये किस तरह से सोचते हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम हर्ष यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महेंद्रगढ़ हरियाणा से हूँ। महेंद्रगढ़ हरियाणा से। यहाँ तैयारी करने के लिए आए? जी हाँ, मैं तैयारी करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। यहाँ की अच्छी तैयारी होती है अग्निवीर की? यहाँ हमारे कोच साहब सुरेश बिचारादर डिफेंस में बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। हमारा टाइमिंग बहुत अच्छा आ रहा है, हम भर्ती के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक सरकार ने भर्ती ही नहीं करवाई है। कोच साहब से भी बात करूँगा, कितना टाइमिंग आ रहा है? मेरा अभी तक आ जाता है 5-10 आ जाता है। अच्छा, कितने जो उसका डिस्टेंस का? 1600 मीटर का। 1600 मीटर का, अच्छा ठीक है। तो ये अग्निवीर बनना है, ये क्यों लगता है? पहले आप इसके पहले क्या कर रहे, क्या उम्र है वैसे आपकी? मेरी अभी 18 हुई है। 18 हुई है, तो 17 से 21 वाले ही हैं सब, है ना? 17 से 21 वाले हैं। तो अग्निवीर में क्यों, मतलब आपको लगता है कि मुझे ये तैयारी करनी है, सेना में जाना? अग्निवीर सेना की सर देखिए, एक हमारे देश की सेवा करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि वो भी अपने योगदान दे देश की सेवा में। ये जो सरकार ने 4 साल के, इसके मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट ये है, अगर हर बंदा देश की सेवा करेगा तो इंटरनल जो टेररिज्म है, जो बंदा रिटायर होकर आएगा वो देश के अंदर लड़ सकता है। अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन आए तो उससे निपट सकता है। वही बात रही अगर अग्निवीर की, तो अग्निवीर हमारे एग्जाम हो चुके थे अप्रैल में, लेकिन अभी तक हमारी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। हमारी रनिंग, फिजिकल, अभी सब कुछ बाकी है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, हमें इतना गैप जो दिया है ना, इसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि हम 6 महीनों से एकेडमी में हैं और अभी तक हमारी भर्ती नहीं हुई है। रिटर्न हो गया आपका? रिटर्न हो गया। रिजल्ट आया रिटर्न का? रिजल्ट आ चुका है। आप लोग सेलेक्टेड हैं? ये सारे लोग सेलेक्टेड हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवंत राठौड़ है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं लोकल सीकर से हूँ। अच्छा, तो कितनी भर्ती निकली थी अभी जो आपने दी एग्जाम? अभी जो 46,000 कुछ पदों पे भर्ती निकालने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि पहले साल में 46,000 कुछ पदों पे भर्ती होगी, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। पहले ये था कि आपके एग्जाम के तुरंत बाद 2 महीने के अंदर आपको फिजिकल सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 6 महीने को होने को आए और अब तक कोई भी भर्ती नहीं हो रही है। जितनी भी भर्तियाँ हो रही है सब में मतलब गफलाबाजी चल रही है। देखें तो पूरा टाइमिंग भी नहीं दे रहे, जिस हिसाब से बच्चों को जो आगे आगे बच्चे आ जाते हैं कई बार उनको ले लेते हैं। जैसे पिछली भर्तियों में ऐसा होता था, और अब पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने वाली, पर जो भी कर रही है सही नहीं कर रही है हमारे साथ। अच्छा, इनको लगता है सरकार सही नहीं कर रही, क्या भाई साहब ऐसा आपको भी लगता है? हाँ सर, सही। क्यों, मतलब कैसे सही नहीं कर रही, मुझे थोड़ा समझाइए। सर ये सही नहीं कर रही कि 4 साल की भर्ती निकाल देते हैं और फिर हमारे क्या है ना, टाइम पे हो रही है ये भर्तियाँ, और हमारा तो यही कहना है बस ये अग्निपथ वापस ले ले। पद वापस ले लें? अग्निपथ वापस ले लें, और जो पहले की प्रक्रिया थी जैसे होता था जैसे वैसे वापस कर लें। 15 साल की नौकरी थी तो बच्चों में जुनून था, अब जुनून नहीं रहा किसी में।
15 साल की नौकरी में जुनून होता था, अब नहीं है। अब नहीं है, तैयारी कोई करना ही नहीं चाहता है। क्यों, आप लोग तो कर रहे हैं तैयारी? स्टेडियम पहले पूरा भरा रहता था, अब नहीं है, आंकड़ा कम हो गया। 4-5 हज़ार लोग रहते थे पहले 4-5 हज़ार लोग इसी स्टेडियम में सुबह शाम। और अब आप यहाँ पे देख लो एवरेज कितना गिर गया है। बिल्कुल सेना में जाने का क्रेज थोड़ा कम हुआ है, बिल्कुल ही डाउन हो गया है क्रेज तो। अभी हम रिटर्न में काफ़ी लड़के बैठे थे, उन्होंने से जीडी में से 60% बच्चों को पास किया है रिटर्न में ओनली, क्योंकि बंदे हैं नहीं तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे। 60% बच्चों को इन्होंने पास किया है रिटर्न में। अच्छा ये बताओ, मुझे ये समझाओ, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम है इस योजना की, आपके हिसाब से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? जो बाहर के लोग हैं, जो इस योजना से एकदम नहीं जुड़े, जो नौकरी कर रहे हैं, अन्य लोग हैं, उनको समझाना है आपको कि इससे भाई साहब क्या नुकसान आपके हिसाब से, आप जो नाराज़ हो इतना। उनको नहीं पता है तो उनको कैसे पता है, क्योंकि वो इस फील्ड से जुड़े नहीं है। आप बताइए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, क्या समस्याएं हैं इसमें? समस्या ऐसा है कि पहले तो जो स्कीम थी वो परमानेंट थी कि 15 या 17 साल नौकरी थी, ठीक। अब इन्होंने 25% कर दिया है कि जो जाएंगे उनमें से 25% को ही रखेंगे परमानेंट जी, और को वापस भेज देंगे। तो फिर वो वापस क्या करेंगे, उनके पास क्या ऑप्शन है? उसका ब्रीफ बैकग्राउंड ये इन्होंने जो बताया उसी को थोड़ा सा विस्तार, कि 17 से 21 वर्ष की उम्र के नौजवान अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पहली वर्ष में कोरोना के समय में 17 से 23 रखा गया था, 2 साल की छूट दी गई थी, अभी वो 17 से 21 है। और जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे वो 4 साल के लिए ट्रेनिंग पीरियड पर होंगे। 4 साल में जो शुरुआती सैलरी होगी पहले साल वो 30,000 रुपये होगी, कुछ साल 25,000, 30,000 होगी पहले साल, फिर 33 होगी लगभग, फिर 36 होगी तीसरे साल में, और आखिरी साल में 40,000 तक वो तनख्वाह पहुंचेगी। और उसमें से जो लोग हैं उसमें से सिर्फ 25% को परमानेंट किया जाएगा, जो 75% हैं उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो पहली बड़ी नाराज़गी अग्निपथ योजना से ये है कि ये 75% लोग क्या करेंगे। हालांकि कई सरकारें तो ये कह रही हैं भाई साहब कि प्राथमिकता देंगे उन 75% लोगों को दूसरी सरकारी नौकरियों में। बिल्कुल देंगे, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्स और रेलवे में देंगे उनको प्राथमिकता, लेकिन ये सही नहीं है हमारे लिए। अब देश का युवा 21 साल तक देश की सेवा कर जाता है, वो गरीब फैमिली से, किसान फैमिली से बिलोंग करता है। वो 15 साल के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करके पालते हैं, उसको बाद में नौकरी के लिए भेजते हैं, लेकिन ये हमारे देश के लिए बहुत खतरा है। और नरेंद्र मोदी जी जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है, नेशनल पे इंटरनेशनल बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े भगवान है, वो राम मंदिर बनाया अपने देश में, बहुत बढ़िया बात है, राम जी की पूजा करते हैं हिंदू लोग। लेकिन वो राम मंदिर बनाए तो वो नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे भगोड़े देश के बाहर बैठे, उनको भी ला सकते, अगर वो भगवान का मंदिर बना सकते, तो ये बहुत बड़ी शेमफुल थिंग है अपने देश के लिए। ठीक है, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी डेयरी शॉप है जयपुर के अंदर, और मैं मतलब लक्ष्मणगढ़ तहसील से बिलोंग करते हैं, सीकर जिले से। लक्ष्मणगढ़, गोविंद सिंह डोटासरा की सीट। बहुत बढ़िया काम करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अगर कोई लोग बोलता है कांग्रेस सरकार में पेपर लीक हुए, तो वो कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ, हर सरकार में पेपर लीक होते हैं। और कांग्रेस सरकार की जो योजना चालू करी 5 सालों में, वो उन्हीं लोगों को मालूम है जो गरीब लोग हैं, जिनका हॉस्पिटलों में इलाज हो रहा है, जो कैंसर जैसी हानिकारक बीमारियाँ 25-25 लाख का बीमा दे रही है सरकार, और गरीब जिनके खाने के दाने नहीं है घर में, उनके लिए जो अन्न उपलब्ध करा रही है, वो बहुत उन गरीबों को मालूम है। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं बाहर खड़े होके, नहीं हर सरकार पेपर लीक होता है, वो एक मुद्दा नहीं होता, एक ही मुद्दा नहीं चलता चुनाव में। मुफ्त गेहूं की योजना का असर है, चिरंजीवी योजना का ये जिक्र कर रहे थे। प्रदेश के मुद्दों पे आऊँगा। आप लोगों के परिवार के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मतलब माता पिता? खेती किसानी, आपके किसान है, किसान है आपके भी, ज़्यादातर किसान है आपके, किसान है सब लोग, ज़्यादातर लोग किसानों के बेटे हैं। तैयारी करता है हैं जी, किसान के लड़के तैयारी करता है, और जो पैसे वाले वो कोई तैयारी नहीं करता फौज की। सर क्या कह रहे हैं? जो मतलब जो युवा जिसके फादर गरीब बिलोंग करते हैं, वही बच्चा यहाँ मेहनत करता है, अग्निवीर की तैयारी करता है। कोई राजनेता का लड़का 4 साल के लिए मरने के लिए नहीं जाएगा सर। जी क्या कह रहे थे? जी सर, मेरा नाम राहुल पारिक, मैं कुचामन से बिलोंग करता हूं। अभी भाई ने बताया कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना चलाई है प्रदेश सरकार ने। भाई बात ऐसी है कि 2-3 महीने तेल मिर्ची बांटने से परिवार नहीं चलता भाई, बहुत कुछ चाहिए होता है परिवार को। ठीक है भाई, राजस्थान पुलिस की भर्ती निकाली थी इन्होंने, CET का एग्ज़ाम करवाया, फरवरी में एग्ज़ाम करवाया भाई, उसके बाद में एक बार फिजिकल की डेट निकाली, उसके बाद में फिर अटका दिया फिजिकल को। अभी राजीव गांधी सेवा प्रेरकों की भर्ती निकाली, उसको भाई कोर्ट में अटका रखा है। कहाँ तक तैयारी करें भाई, पीछे भी कई भर्तियां हैं जो अटक रखी है, ना पूरी करवाते हैं ना अधूरी छोड़ते हैं, बस एक छोड़ देते हैं कि तैयारी करते रहो, फॉर्म भरते रहो, कहीं इसका अंत नहीं है भाई। ठीक है, वोट देना है कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, किसी को भी दो भाई, लेकिन प्रदेश में ये बदलाव ज़रूर होना चाहिए कि
कुछ युवा कर सके, अपने खुद के बल पर खड़े हो सके। भाई तेल मिर्ची बांटने से क्या हो जाएगा, 4 महीने बांट दोगे, 5 महीने बांट दोगे, भाई इनसे पूरा परिवार चल जाएगा क्या? ठीक है आपने योजना दे दी, ठीक है गरीब फ्री में इलाज करवाएं, फ्री में क्यों करवाएं भाई? गरीबों को ऐसा बना दो कि वो खुद के अपने बल पर इलाज करवा ले। ठीक है, ये इनका पक्ष था और आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा। इस पर मुझे पता है जवाब आपको देना होगा, लेकिन प्रदेश जो ये केंद्र से अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी है, कुछ जगहों पर प्रदेश सरकार की ओर से जो अधूरी भर्तियां रही हैं, जो पेपर लीक के मामले हैं उसको लेकर के भी नाराजगी है। उसमें से कुछ का जिक्र भाई साहब कर रहे थे। कोच साहब से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सुरेश पिक्चर है, मैं नागौर से हूँ, जो हनुमान जी बेनीवाल सांसद है ना जी, जिले का। नागौर को मैं जानता हूँ। ये बताइए कि आप तो कोचिंग दे रहे हैं, कितने समय से अग्निवीरों को? लगभग सर मैं 6 साल से दे रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। पहले मैं इंडियन में तैयारी करता, मेरी सर एज हो गई। वैसे तो मैं खूब पिछली बार सर मुद्दा उठाया था जंतर मंतर के ऊपर, यहाँ से दौड़ता हुआ दिल्ली में यहाँ से गया था, शिखर सिंह दिल्ली दौड़ता हुआ गया था। फिर मैं पूरी सरकार को ऑल इंडिया में चेतावनी दी थी, भाई हमारे अग्निपथ जो आप लागू कर रहे हो वो वापस ले जाए, ऐसा कानून नहीं लगाना चाहिए। जो भर्ती वैसे थी वैसी ही भर्ती किया जाए, जो लगभग हमारी डिफेंस के बंदे नहीं, पूरी जो शिखर की डिफेंस है ना, सबसे बंदे लगभग यहाँ से मेडिकल फिट थे। लगभग बंदे शायद 1000 बंदे सब मेडिकल फिट थे, बंदे 1000 बंदे फिट थे। कई बंदों की ज्वाइनिंग आई हुई थी एयरफोर्स की, शायद नेवी की ज्वाइनिंग आई हुई थी, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग भी रद्द की जाए। हमारे तो वो 1000 बंदे यहाँ का फिट थे, हमारी 2 भर्ती हुई, 5 जिलों के साथ हुई थी सर। तो वो हमारे रिटर्न के लिए हम खूब मुद्दा उठाए थे, वहाँ कोरोना ये लागू करके सर कैसे करके, आपको सब पता भी है, जो ज़बरदस्ती करके 2 साल हमारी जो बंदों की एज भी निकाल दी है। फिर भी हमारे एग्ज़ाम कराने के लिए हम बहुत आंदोलन, 2 साल की वो दी गई थी ना कि 23 सर 23 थी, तो वह भर्ती तो हो गई कंप्लीट सर। मुझे खूब बंदों बाहर कर दिया सर, इतना बंदों बाहर किया सर, हाइट के अंदर उड़ा दिया। बताओ कम से कम 1 70 वाला लेता था ना, 1 70 वाला। तो अब की बात उड़ा 73 वाला तो उड़ा रहे, बताओ हाइट के अंदर। तो बरो सबको इस चीज़ को नॉलेज है, सरकार को। राजनाथ सिंह को मैं ज्ञापन दे दिया था सर, पर्सनल मिला था लगभग राजनाथ सिंह से मैं। आपने मुलाकात की थी? मुलाकात की, मैं लगभग मैं आधी घंटा मुलाकात करी आमने सामने बैठ के। सर ये जो लागू की है ना सर, ये वापस ले जाए। तो हमारे को ये आश्वासन दिया था कि ज़रूर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो मैं जो कानून TFD के बारे में बताया था सर, आप लागू कर रहे हो, क्या हम लागू नहीं करेंगे। हमारा झूठा दलासा देके वहाँ से भेज दिया कि आप जाइए जल्दी, आपकी भर्ती वैसी थी वैसी निकाल देंगे, जो बंदा ज्वाइनिंग अटकी हुई है बस ज्वाइनिंग वापस दे देंगे। यार जो आपकी बंदों की मेडिकल फिट है, मैं हर चीज़ का वहाँ से मुद्दा लिख के ले गया था, पूरा लिख के लेटर पेपर दे के आया था वहाँ। कितने समय पहले की बात है ये? जो लगभग 15 महीने हो गए ना, 15 महीने हो गए। ठीक, अब एक चीज़ बताइए मुझे कि ये जो अग्निवीर के तहत है, क्या भर्ती की प्रक्रिया तो थोड़ी आसान हो गई है? चुना जाना आसान हो गया? तो आसान तो देखो, वैसे तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कोच देते हो इसलिए। आसान तो है, वैसे तो है, थोड़ा आसान हो गया, थोड़ा आसान तो हो गया है। तो ये है थोड़ी सर, तो भीड़ है ना। पहले तो यहाँ देखो लगभग क्या बताऊँ आपको, मैं मेरे ये बंदे तो नहीं है, मैं 10 साल से स्टेडियम हूँ। वैसे तो मैं पहले मैं तैयारी करता था, 6 साल से बंदों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ से। लगभग सुबह शाम यहाँ 15,000 के लगभग बंदे दौड़ते थे। 40-45 हज़ार तो शिखर जिले के बंदे थे, अलग अलग तहसीलों के थे, अदर स्टेट के बंदे खूब आते थे यहाँ दौड़ने के लिए सर। तो कंप्लीट बंदे 2 साल के अंदर यहाँ बंदे देखने के लिए हमारे को नहीं मिल रहा है सर। आसानी तो ऐसे हो गया, बंदे कम हो गए बस। एक बार और इनसे इधर घूम के आता हूँ फिर आपके पास कि पीछे मत किसको यार ये है भाई साहब, ये बताओ कि अगर इसके स्वरूप में कुछ चेंज कर दिया जाए, अग्निपथ योजना में सरकार ने अब एक बार योजना ला दी, वापस लेना बहुत बड़ा फैसला होता है, कुछ चेंजेस कुछ बदलाव कर दिए जाएं तो कुछ। सरकार बोल रही है भर्ती ज़्यादा पदों पे निकाली जा रही है, ये बिल्कुल सही। अब ये कागजों में ज़्यादा पदों पे निकाली जा रही है। जैसे अब मैं फाइनल इनरोलमेंट लिस्ट में रह गया एयरफोर्स की, जो अभी पिछले 14 नवंबर को आई है, और उसमें जो मेडिकल फिट थे वो बच्चे भी रह गए काफ़ी लिस्ट के अंदर। तो ये चलो 4 साल की नौकरी कर दी, फिर मेडिकल लिस्ट में फिट हुए वो निकाल रही है, एक बहुत गलत चीज़ है। जैसे अगर मेडिकल को फिट हो जाता है फाइनल मेरिट में निकाल रहे उसको, तो ये बहुत बड़ा धोखा है उसके लिए। अगर 4 साल के लागू कर दिए तो वो प्रॉपर वे में सबको सेलेक्ट किया जाए जो मेडिकल फिट है सबको। मैं तो ये मानना है अगर 4 साल की अग्निवीर लागू करिए तो ये बेनिफिट। और क्या बदला? सरकार ये बोल रही है कि पहले से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकल जा रही है, पर वो पहले से ज़्यादा पदों पर भर्ती नहीं निकल जा रही, क्योंकि पहले 1 साल में 2 वैकेंसी करवाते थे, अब 1 साल में मात्र 1 वैकेंसी करवाते हैं और वो 40-45 हज़ार बोलते हैं। पहले भी इतने ही पद आते थे, 1 साल में नहीं 6 महीने के आ जाते थे इतने पद। तो सरकार अभी पोस्ट नहीं बढ़ा रही, जो पहले थी उतनी ही रख रही है, उनसे भी कम हो गई अब पोस्ट। तो अच्छा, ऐसा नहीं है, पोस्ट तो बढ़ी है। नहीं, पोस्ट कहाँ पर बढ़ी है? बढ़ी है सर, जो कागजों में बढ़ी है, भर्ती नहीं हुई है, आप ये कह रहे हो अभी। और मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि
आप लोगों के हिसाब से अब ये योजना आ गई है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हो, तो उम्मीदें तो है कि अब इसी योजना में जाना है। क्या बदलाव होने चाहिए? तो आपको लगता है कि थोड़ी चीज़ें बेटर हो जाएगी इस योजना में? एक तो इस योजना को पहले जैसे परमानेंट करना चाहिए, और मतलब जो एक फिर तो योजना ही खत्म हो गई, वो तो पहली वाली बात हो गई। पर परमानेंट मान लो उनके लिए संभव नहीं है। सरकार 50% तो परमानेंट कर सकते हैं ना। और एक जो पहले जिस सैनिक को जैसी सुविधा मिलती थी उसी प्रकार के अब जो अग्निवीर बन रहा है उसको सुविधा मिलनी चाहिए। जो पहले पेंशन की सुविधा वगैरह मिलनी चाहिए। जो पहले भर्ती थे ना वो खुद बताते हैं, और जो अब भर्ती हो रहे हैं ना उनसे अलग रखते हैं। और पहले वाले फौजियों को यह बोलते हैं कि अब आप अग्निवीरों को मत भड़का देना, नहीं ये चले जाएंगे यहाँ से। उन सभी को अलग रखते हैं, अग्निवीरों को पहले रहते थे उनके साथ नहीं रखते। ये क्या कह रहे थे आप सब कि 50% अगर कर दिया जाए, जितने लोग भर्ती हो रही हैं 25% को परमानेंट कर रहे हैं, अगर उसको 50% कर दें तो थोड़ी सी नाराजगी कम हो जाएगी। थोड़ी तो सर देखो 50 तो देखो लगभग तो चल रहा है, अंदर चल रहा है सर, सुन रहे हैं। तो मेरा बार बंदे हो जाने वाला है 50%, हो जाएगा सर, कोशिश चल रहा है सर। तो हमारे जो बंदे वहाँ ट्रेनिंग काट के आए थे वहाँ से, तो वहाँ क्या कर रहे हैं सेंटर के अंदर, जो हमारे करीब बंदे 10 बंदे यहाँ सेलेक्ट थे, मैं भेजा था यहाँ शिकर से, वे बंदे करके वहाँ को ले लद्दाख भेज दिया। अब वहाँ से अलग बंदे छांट रहे, 10 लगभग 45 बंदे से 10 बंदे अलग छांट रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। 7 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग 9 महीने की होनी चाहिए ना, 9 महीने की ट्रेनिंग, 7 महीने की ट्रेनिंग, 7 महीने की ट्रेनिंग देख लो। वहाँ से मतलब बंदों को 4 साल के लिए वापस काट देंगे वहाँ से। तो फौजी बनते हैं वहाँ तैयार, तो फिर ट्रेनिंग में 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग होती है, वहाँ राइफल चलाने सिखाते हैं। तो वहाँ बंदे बोल रहे हैं हमारे को तो राइफल के 15 दिन की राइफल हाथ में दी थी। तो आप ये आरोप लगा रहे हो कि अग्निवीरों का भर्ती के बाद भी उनसे ट्रेनिंग और अन्य चीज़ों के लेकर के जो है भेदभावपूर्ण रवैया है। बिल्कुल सर चल रहा है, पूरा भेदभाव चल रहा है सर। जो हमारे जो बंदे ट्रेनिंग काट गए थे ना, भाई हमारे को पता थी कि हमारी इतनी परेशानी है, हमारे इतना ट्रेनिंग में मार रहे हैं, पहले इतने नहीं मारते थे, फिर भी बहुत ज़्यादा मार रहे हैं। फिर भी 3 बंदों को शायद मेरे क्या बताऊँ मैं, मेरा ही बंदा बताता हूँ, एक बंदा तो वहाँ से भाग के भी आ गया। भाग के आ गया ठीक है, एक बंदा तो सर एक बात बताता हूँ। जो हमारी टी आर्मी बढ़ती है, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं, हम 4था जोन में आते हैं, राजस्थान अदर स्टेट 4-5 राज्य हम 4था जोन से आते हैं सर। हम टीए भर्ती के लिए 2017 के अंदर मतपीट हुआ था बीकानेर से, मेरी ज्वाइनिंग आई थी। ज्वाइनिंग आने के बाद हमारे को वापस बाहर कर दिया, वहाँ से वापस ज्वाइनिंग रद्द कर दी जयपुर बिहार से हमारे को। फिर 18 के अंदर भर्ती आई थी बेंगलोर, फिर वह भर्ती हम इतना इंतज़ार करें, लगभग देख लो 18 से ले लगभग 5 साल हो चुकी है। 5 साल से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। 18 से 42 साल तक टीए में जा सकते हैं, आज तक 5 साल में टीए की भर्ती नहीं आई। अब क्या कर रहे हैं सेना, क्या नहीं कर रहे हैं, हम मुद्दा बहुत उठा रहे हैं बार बार आप हमारी जो टीए आर्मी की भर्ती अभी परमानेंट की जाए भर्ती, और हमारी वैकेंसी पूरी निकाली जाए। हम इंतज़ार कर रहे हैं, खूब बंदे एवरेज देखो टीए के इंतज़ार में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पहले हम टीए के लिए लगभग 2-3 लाख युवा भेड़ा तो टीए के लिए खूब बंदे एवरेज होते थे। अब लगभग हमारे शिकर के लगभग 60-70 हज़ार युवा ऐसे है टीए में जाने वाले बंदे हैं सब। तो सभी की उम्र हो चुकी, 23 से ऊपर हो चुकी। तो हमें भाई 18 टीए की भर्ती का मुद्दा आगे से शेयर करना, उठाना ज़रूर। और आप में से कुछ लोग राजस्थान पुलिस की तैयारी भी करते हैं, मतलब है? आइए इधर आइए, अलग क्यों खड़े हैं? राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर की भी। राजस्थान पुलिस की तैयारी क्या स्थिति है वहाँ पर? गहलोत सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 1 वैकेंसी करवा दी। अभी 1 वैकेंसी चुनाव आयोग के परमिशन के कारण उसकी दौड़ अभी 18 तारीख से फिजिकल, 18 से 23 तारीख। तो गहलोत सरकार ने 2 वैकेंसी दे दी है 5 साल। कांग्रेस के वोटर हो? नहीं जी वैकेंसी दी है कांग्रेस ने। पेपर लीक तो बात की बात, अगर वैकेंसी नहीं आएगी तो पेपर लीक तो बात की बात है। पेपर लीक तो होंगे बीजेपी के, कांग्रेस के मिलेगी, वैकेंसी तो आनी चाहिए ना कम से कम। हाँ मतलब मौका तो मिले ना हमें। पेपर लीक में ये कांग्रेस सरकार ये पक्ष, अशोक गहलोत सरकार ये पक्ष देती है कि वसुंधरा राजे की सरकार में भी होती थी, है ना? क्या कह रहे थे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो है सीकर जिला है ना सर, सीकर जिला के अंदर सर पहले 300-400 लगभग सैनिक बनते थे बिहारों के अंदर। अब हमारे जो यहाँ जिला के अंदर तहसील के अंदर एक फौजी नहीं बन रहा है, यही हालत है दोस्तों। तहसील के अंदर एक फौजी नहीं बन रहा है, और हम बार बार यही मुद्दा उठा रहे हैं भाई हमारे चलो वैकेंसी थोड़ी बढ़ाई जाए। 46,000 ऑल इंडिया की वैकेंसी थी ना, एयरफोर्स नेवी तीनों थी सर। पहले 46,000 तो हमारे राजस्थान में वैकेंसी आती थी फौजियों की, पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला के अंदर भर्ती होती थी ना, हर जिला के अंदर भर्ती होती थी। हमारे जो जिला आप चलो बढ़ा चुके हैं, बढ़ती आगे कि मैं बोलने से कितना जिला बनेंगे क्या बनेंगे और कोई डिटेल नहीं है। यहाँ तो घोषित कर दिया इतना जिला है, 53 जिला कर चुके हैं यहाँ। तो दोस्त सर मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, जो ये अग्निपथ है ना, तो हम मोदी जी के पहले फैन थे, युवा बंदे जिताए थे मोदी जी को, युवा ही गिरा रहे हम।
अरे 5 राज्यों में चुनाव है तो मोदी जी को पता लग रहा है धीरे धीरे। अब गली गली के अंदर मोदी जी फिर रहे हैं। हमारे बाईतू जो बाड़मेर के अंदर है वहाँ से तो कांग्रेस का गढ़ है वहाँ का। तो अब वहाँ मोदी जी वहाँ आए थे 15 तारीख का। वहाँ युवा लड़के वहाँ काला झंडे लेके गया मोदी जी के पास, तो वहाँ से पुलिस वाले डंडे देके वहाँ से बाहर कर दिया वापस। फिर जब डंडे जो लगते स्टार्ट हुए तो वहाँ से बुजुर्ग लोग सब जो मोदी जी भाषण दे रहे वहाँ से उठ के सब बाहर चले गए। मोदी जी का पूरा पंडाल खाली हो गया वहाँ से। तो मोदी जी तुरंत हेलीकॉप्टर लेके तुरंत रवाना हो गए वापस दिल्ली के लिए। तो पहले मोदी जी के फैन थे, हम मोदी जी को ये रिक्वेस्ट करें, मोदी जी अब चुनाव से पहले पहले ये घोषणा सही तरीके से कर दो आप, नहीं तो हम खुली चुनौती दे रहे हैं। हमारे जो युवा दिसंबर के अंदर जंतर मंतर पर हम बहुत बड़ा धरना करेंगे, रैली करेंगे, वहाँ से पंडाल लेके बैठेंगे वहाँ। तो मोदी जी का तो पहले पहले घोषणा करते हैं ठीक है भाई ये 50% 75% जो कुछ करना है जो कर सकते हैं। ये हाल 25% है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे को लेकर कुछ भी इलेक्ट्रिक नहीं है। जो इंडियन आर्मी के अंदर हम सर्च कर रहे हैं वहाँ हमारे पास तो यहीं 25% दिखा रहे हैं, 50 नहीं दिखा रहे। तो हमारे को क्या पता 50% है या नहीं। सही बताओ सही है। क्या पता 4 साल में नहीं हो, 4 साल मान लिया आप सेलेक्ट भी हो गए, ट्रेनिंग ली आपने, है ना, अग्निवीर की। अभी सोचते हैं कि प्लान भी क्या होगा, नहीं हुए सेलेक्ट तो क्या करेंगे 4 साल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा सर? कुछ सोचा तो होगा कि फिर ये करेंगे, क्योंकि उस समय तक अभी क्या उम्र है आपकी? मेरी 18 साल। 18 मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, 22-23 के हो गए जब आप वहाँ से निकल के आए और सिलेक्शन नहीं हुआ दुर्भाग्य से। 23 की उम्र कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं है, कुछ नया प्लान तो किया ही जा सकता है। नहीं होता फिर कुछ नहीं होता आर्मी से निकलने के बाद। दौड़ने वाले बंदों से फिर कुछ नहीं होगा। अब जो मतलब फौजी बन जाएगा ना 18 साल की उम्र में, वो तो बन जाएगा, फिर वो सोचता है कि 23 साल बाद में करूँगा, तो कुछ नहीं होगा। और अग्निवीर बनकर वो बोलते हैं कि 4 साल बाद में आपको दूसरी जॉब मिल जाएगी। अग्निवीर पढ़ाई नहीं हो पाएगी तो दूसरी जॉब कैसे लगेंगे, क्योंकि 4 साल में पूरा वहाँ पर निचोड़ निकाल लेते हैं। सरकार तो प्राथमिकता देती है ना, दूसरी नौकरियों में भी सरकार प्राथमिकता देती है। कुछ ऐसा ऐसे सोचते हो जब तैयारी करना शुरू करते हो कि यार 4 साल में नहीं हुआ तो क्या तैयारी करने लगता है ना सर, तो वो अपनी केवल रनिंग पे ध्यान देता है, क्योंकि आर्मी में सबसे ज़्यादा रनिंग है, तो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। उसके अलावा वो पढ़ाई नहीं कर पाता, फिर उसको घर का ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है। अगर वहाँ से रिटायर आएंगे तो सरकार जैसे पेंशन दे रहे हैं, तो उससे अपना हम लोग अपना बिजनेस खोल सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। मतलब ये है कि बिजनेस के अलावा, चूँकि ये इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि अग्निवीर के साथी 4 साल बाद अन्य पढ़ाई वाले एग्ज़ाम देने के लिए बहुत तैयार नहीं होते, क्योंकि उस समय वो फिजिकल पर ज़्यादा अपना फोकस कर रहे होते हैं, है ना। कितने समय से तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो अभी 7 महीने से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एज अभी 18 हुई है। अच्छा, अभी कर रहे हैं। आप में से कोई है जो और पहले से तैयारी कर रहा हो? 1 साल से कोई? 2 साल से कर रहे हैं। आप 2 साल से कर रहे हैं? एयरफोर्स की। हाँ, एयरफोर्स की। पिछले टाइम से वैकेंसी आ रही है, मतलब लगभग 15 महीने से अग्निपथ लागू हुई है, उसके अंदर ही वैकेंसी आई है एयरफोर्स की, जिसमें से मेरे 2 बार पास हुए और 1 बार फेल हुआ हूँ। जिसमें पहला बार पास हुआ, सेकंड फेल हुआ, अब थर्ड वापस पास हुआ, लेकिन फाइनल मेरिट में रह चुका हूँ। अब ये तो वो जो अपनी केंद्र सरकार है अग्निपथ लागू करी बहुत बढ़िया है। 4 साल में कुछ तो देगी, मतलब 11 लाख रुपए देगी, कुछ तो कर ही सकता है बंदा। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ छूट नहीं दे रहे, विशेष छूट। जैसे अगर फिजिकल हो गया किसी बच्चे का, मेडिकल हो गया, तो उसको आगे लेके जाए, भर्ती करे, उसको कंफर्म करे, मतलब मेरिट नहीं निकाले, जब ये इसका लाभ है बच्चों को, नहीं लाभ नहीं है इसका। ठीक है, अब थोड़ी सी राजनीतिक बात करते हैं। नेता कौन से पसंद है आप लोगों को? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत, आपका तो स्पष्ट ही हो गया था पहले। हाँ जी। हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल, आप उनके इलाके से हैं क्या? नहीं। अच्छा, झुंझुनू से। झुंझुनू से हैं। हाँ जी, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में भी है क्या सर? लोग तो कह रहे हैं इस बार उनकी राजनीति थोड़ा सा डाउनफॉल पे है, पिछले चुनाव में तो बहुत नायक है। तो और तेज है। और तेज है। अच्छा, हाँ जी। जय गोविंदा तय गोविंदा, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। अरे आप बीच बीच में प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे लगा प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। बिल्कुल, अपन जो बढ़िया कैंडिडेट है उनको सपोर्ट में रहते हैं अपन हमेशा। केंद्र में भी कोई नेता अच्छा लगता है दिल्ली में? केंद्र में लगता है कई लोग, जैसे अपने राहुल गांधी साहब है, उनको कई लोग बुरा भला कहते, देखो वो बात अलग है। लेकिन अगर वो बंदा इतना बहुत कुछ पढ़ाई करा हुआ है, एमफिल करा हुआ है बाहर से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, बहुत नॉलेज उन बंदों को, लेकिन अपना जो देश के प्रधानमंत्री उनके साथ वाले जो बोलते बुरा भला उनके बारे में, वो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब देश के लोग अंधभक्त हो रहे धीरे धीरे। जैसे अपन आप जानते हो, कोई राम जैसे राम मंदिर बन गया, मुसलमानों के बीच में टकराव पैदा कर रही है केंद्र सरकार, जो बीजेपी सरकार है। काम यही है जो पिछले 5 साल से और ही तेज़ कर दिया है काम, ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, आप नेता कौन सा पसंद है? सचिन पायलट। सचिन पायलट, अरे वाह, आपकी और आपकी बनती है? क्यों सर? राजस्थान में कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो पहले भाई बोल रहा था कि मतलब खाद्य तेल मिलने से क्या होगा, उसको यह पता नहीं कि एक परिवार को अब
15,000 रुपये के करीबन बन जाते हैं। जैसे बिजली बिल है 3,000 रुपये वो माफ़ हो रहे हैं, और घरेलू बिल है वो माफ़ हो रहा है, खाद्य सामग्री मिल रही है, अनाज मिल रहा है, और एक स्टूडेंट के लिए किराया भी तो फ्री हो रहा है ना। और नहीं काम ठीक है, वो योजनाएं हैं, मुझे योजनाओं के बारे में मालूम है। चिरंजीवी भी बता दोगे आप? इधर आ जाओ थोड़ा सा, ये बताओ कि आपके और आपके नेताओं के बीच में अब सब कुछ ठीक है? अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अब फिलहाल में तो वो तो पता नहीं कि ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, नहीं है अभी भी ठीक। फिर कांग्रेस, ऐसा नहीं लगता आपको, चूंकि आप कांग्रेस सपोर्टर हो इसलिए पूछ रहा हूँ, कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा कांग्रेस की भीतर की संगठन में लड़ने में अशोक गहलोत की भी जा रही है, बहुत एनर्जी उसमें जा रही है कि अंदर ही संगठन की जो भीतर घात है उसको ठीक करें, उसका नुकसान ना हो जाए चुनाव में? वो हाँ वो तो कर रहे हैं ना। अब सचिन पायलट से इनसे बात करते, पहले तो सचिन पायलट से इनसे बात ही नहीं करते थे, अब बुलाते हैं। और मुझसे पहले अब अशोक गहलोत है वो सचिन पायलट के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, पहले बोलते थे। बोलना बंद कर दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि दिमाग से चीज़ें ठीक हो गई। कांग्रेस में आंतरिक लड़ाई चल रही है पिछले 3 सालों से। जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसी टाइम से शायद सचिन पायलट जी अलग अलग हो गए थे, उस टाइम दिल्ली जाके वेट किए थे, उसी टाइम से आंतरिक लड़ाई चल रहा है। कोई वीडियो रिकॉर्डिंग टेप कर रहा है, कोई उसकी वो कर रहा है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अब जो अपने राहुल गांधी जी और केंद्र में जो अपने कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता, वो सब एकजुट करने के लिए तैयार इनको, और लेकिन कोशिश की है उन्होंने, लेकिन हुआ नहीं है अभी सफलतापूर्वक। भाई साहब, कौन से नेता आपको पसंद है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पसंद है। मैं चाहता था ये कॉन्ट्रास्ट सुनना, क्योंकि अग्निवीर योजना से लोगों की नाराज़गी है, पर वो क्या प्रधानमंत्री से सीधी नाराज़गी है कि नहीं? ना सर, ये राजनीतिक फंडा है, इसमें अग्निवीर का कोई लेना देना नहीं है। अग्निवीर लगाए, लेकिन जो बंदे देश के लिए सेवा करने का मन है उसको अवश्य लगेंगे सर। जो ये राजनीतिक फंडे ला रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और जो ये राहुल गांधी की बात करें, उसको बोलने का तो तरीका नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कांग्रेस पार्टी, इसमें मतलब कोई मुख्य नेता ही नहीं है। सबसे इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उनको मतलब कोई पता ही नहीं है कहाँ देश में क्या चल रहा है। और जो प्रधानमंत्री क्यों पसंद है आपको? जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो सर डिजिटल इंडिया, और जो रोडों का काम है सर, या परिवहन का काम है अपने, जो वो भी अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है सर। देश में सड़कें तो बनी है। हाँ जी भाई साहब, क्या निर्दलीय है? निर्दलीय है, अरे वाह, नोटा वाले निर्दलीय। कोई नेता पसंद है अपने इलाके का, या वही निर्दलीय? भाटी, रविंद्र भाटी, रविंद्र सिंह भाटी, वो जोधपुर वाले शिव विधानसभा से। क्या बात है यार, उनकी बड़ी चर्चा है, इतनी दूर तक चर्चा है। युवा नेता जो पसंद है। हाँ, कोई किसी पार्टी को कोई नेता नहीं पसंद, चाहे दिल्ली का या राजस्थान जयपुर का, कोई नेता आपको पसंद नहीं है? नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हरियाणा वाले भाई साहब? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पसंद है आपको? जी बिल्कुल। नाराजगी वैसे नहीं है? नाराजगी वैसे कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनल। लेकिन भर्ती जो उन्होंने नेता तो आपको वही अच्छे लगते हैं? जी हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया। उन्होंने जो देश विदेश जो इंटरनेशनल जो संबंध है वो भी अच्छे बनाए के रखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरा यही मानना है। ठीक है। और यहाँ आपके प्रदेश में, हरियाणा में तो सर खट्टर सरकार है, उन्होंने नहीं किया काम, भर्ती नहीं निकाली अभी तक। लेक्चरर की भर्ती भी बची हुई है, टीचर्स की भी नहीं है, उन्होंने अभी तक पद ही नहीं निकाले। उसके लिए मैं आपको, इस बार मुश्किल है मामला? मुश्किल है। ठीक है, आखिरी कमेंट और आखिरी में यही, आप सबकी अपेक्षाएं सरकार से, है ना, मौजूदा सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो एक लाइन में बताइए। जी, मौजूदा सरकार से ये अपेक्षा है कि अधिक से अधिक रोजगार दे, जिससे युवा साथियों को फायदा हो, और पेपर लीक जैसे ये मामले नहीं हो रहे। पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अग्निपथ योजना में जो 4 साल की उसको बढ़ाकर 6 साल या 10 साल करी जाए, और जो हमारे बड़े भाई है जो 23 क्रॉस कर चुके हैं, उनके लिए टीए की भर्ती निकाली जाए, यही उम्मीद है हमारी सरकार से, केंद्र सरकार से। ठीक है। और अग्निवीर योजना को 6 महीने से करना चाहिए, 12 महीने फिर नहीं करना चाहिए। साल में 2 भर्ती होनी चाहिए। साल में 2 भर्तियां होनी चाहिए। अभी साल में 1 होती है। साल में 1 होती है, 2 वैकेंसी करनी चाहिए, जैसे एयरफोर्स और नेवी की हो रही है, और ये 25% से बढ़ाकर 50% करना चाहिए। ठीक है। वैसे ये अंडर कंसिडरेशन है, 25 से बढ़ा के 50%। अगर हो, हाँ, भर्ती का टाइम पीरियड बढ़ाना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने समय दिया। ये ज़िला स्टेडियम सीकर है और यहाँ लोग तैयारी करते हैं, नौजवान तैयारी करते हैं अग्निवीर योजना में सेलेक्ट होने की। ये बातचीत आप सुन रहे थे, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम कुलदीप है, कैमरा के पीछे हैं पंकज सैनी। देखते रहिए द लैलन टॉप।